नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाला पे। आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो कि रहेगा रेडियस रेशियो। और कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है डायरेक्ट वैल्यू बेस पे, तो वो रहेगा इसके अंदर रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में एक रेशियो होता है रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन, या जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आर को मैंने जो रिप्रेजेंट किया है रेडियस रेशियो। आर को कैसे रिप्रेजेंट किया है? रेडियस रेशियो विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाई रेडियस ऑफ एनायन। या आप इसको जो लिख सकते हो कैटायंस मीन्स पॉजिटिव, एनायंस मीन्स नेगेटिव। तो रेडियस रेशियो के कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे जो आपने नोट करने हैं। मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेडियस रेशियो, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहेंगे इसके अंदर, सबसे पहला पॉइंट्स रहेगा हमारा इट एप्लीकेबल ओनली फॉर आयोनिक कंपाउंड। ये जो रेडियस रेशियो अप्लाई किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स के लिए अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे जो नोट करेंगे इट एप्लीकेबल ओनली फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। ये सिर्फ जो अप्लाई करेंगे वो सिर्फ किसके लिए करेंगे? आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, या आप कह सकते हो आयोनिक सॉलिड के लिए ही यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। आयोनिक मीन्स जिसके अंदर कैटायंस और एनायंस रहेंगे। दूसरा जो पॉइंट रखेंगे इसके अंदर आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर, अब एक चीज आप नोट करेंगे कि आर रेडियस रेशियो एक्चुअल में डायरेक्ट डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कैटायंस के ऊपर। रेडियस रेशियो एक्चुअल में डिपेंड किसके ऊपर करेगा? रेडियस ऑफ कैटायंस के ऊपर। तो ये भी एक पॉइंट बना लेते हैं इसके अंदर इट, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं आर इट डायरेक्ट डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ कैटायन के रेडियस के ऊपर ये क्या करेगा? डायरेक्ट डिपेंड करेगा। यानी कि जो हमारा रेडियस रेशियो है वो डायरेक्ट डिपेंड किसके ऊपर करेगा? कैटायंस के रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम यहां पे बात करें कि जो रेडियस ऑफ कैटायन जितना बढ़ता जाएगा उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता जाएगा। अब रेडियस का कैटायंस का जो रेडियस बढ़ता जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाएगा, और जो कैटायन का रेडियस बढ़ता जाएगा तो वहां पे रेडियस रेशियो भी बढ़ता जाएगा। हम दोनों चीजें करेंगे इसके अंदर। मैं एक्चुअल में आपको बता देता हूं कि मान के चले कि ये हमारा कैटायंस है कोई, अगर इसके ऊपर जो हम देखें एक हमारे पास कैटायंस ये है, छोटा है, ये कैटायंस थोड़ा सा मैं बड़ा ले लेता हूं, इसके अंदर ये बड़ा कैटायंस है। अगर इसके सराउंडिंग में एनायंस को अरेंज करें तो आपको पता है दो ही क्या आएंगे इसके अंदर? एनायंस आएंगे। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या लिया? कैटायंस के सराउंडिंग में, या जिसको आप टचिंग सफियर कह सकते हो या जिसको आप नेबर एटम कह सकते हो, वो दो ही रहेगा। कब? जब हमारा रेडियस ऑफ कैटायन स्मॉल साइज का है। अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूं तो यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे बड़ा साइज करने से कैटायन का इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बढ़ने वाला है। मीन्स जैसे हमने यहाँ पे रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज कर दिया तो उसके साथ में इसके नेबर एटम्स या इसके जो टचिंग सफियर है वो बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा जैसे जैसे रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रेडियस ऑफ कैटायन अगर इंक्रीज होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा तो रेडियस रेशियो भी बढ़ेगा। तो यहां पे नोट कर लेते हैं एक पॉइंट इसके अंदर कि कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस with increase the radius of cation।
कैटायंस का अगर रेडियस को इंक्रीज करते हैं, कैटायन के रेडियस को अगर इंक्रीज करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, वहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा तो वहाँ पे रेडियस रेशियो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ये वाला जो हम कर चुके हैं इससे पहले वाले पॉइंट में कि ये डिपेंड करता है डायरेक्ट रेडियस ऑफ कैटायन के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, जितना ज्यादा रेडियस रेशियो होगा उतना ही आयोनिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज द आर रेडियस रेशियो। जितना ज़्यादा रेडियस रेशियो बढ़ेगा उतना ही हमारा आयनिक कंपाउंड्स क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। उतना ही हमारा आयनिक कंपाउंड्स क्या होने वाला है, ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। तो मैंने ये 4-5 पॉइंट लिखे इसके अंदर, आप ये भी पॉइंट बना सकते हो इसके अंदर, यानी कि ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए। मैं रिकॉल करवा देता हूँ इसको, सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ये डायरेक्ट डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ कैटायंस के ऊपर, डायरेक्ट डिपेंड करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज होता जाएगा। स्टेबिलिटी जो है आयोनिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी जैसे जैसे रेडियस रेशियो बढ़ेगा। स्टेबिलिटी के लिए मैं 2-3 पॉइंट और बता देता हूं आपको कि स्टेबल कब होगा हमारा आयोनिक कंपाउंड्स। एक्चुअली में हमारा आयोनिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल कब होगा, तो वो 2-3 पॉइंट्स और बता देता हूं इसके अंदर स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स के लिए एक्चुअल में आपको पता है इस बात का कि एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, ये देखे तो किसी ने नहीं है। हाँ, बट एक्सपेरिमेंट करके इनको एज्यूम किया गया है, अजम्पशंस लिए गए और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटली लिए गए हैं। तो इसको हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे कि सभी के सभी जो हमारे एटम्स है वो क्या हो, स्फेरिकल हो। तो यहाँ पे कुछ एक अजम्पशंस ले लेते हैं यहाँ पे। वो हमने क्या ले लिया इसके अंदर, वो अजम्पशंस किया ऑल एटम्स, यहाँ पे एटम्स न लिख करके हम आयंस की बात करेंगे क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑल आयंस एज्यूम स्फेरिकल एंड cations टचिंग विद एनायंस। यानी कि यहाँ पे हम अजम्पशंस ले लेते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पे आयंस हो स्फेरिकल हो और वो एक दूसरे के कैटायंस एनायंस को एक दूसरे को क्या करते हो, टच करते हो। दूसरा अजम्पशंस यहाँ पे ले लेते हैं इसके अंदर, एनायंस नॉट टचिंग द अदर एनायंस। दूसरा अजम्पशंस ले लेते हैं कि यहाँ पे जो एनायंस हो दूसरे एनायंस को कम से कम टच ना करें। मैं दोबारा बताने लग रहा हूँ कि यहाँ पे हम एजम्पशंस लेने लग रहे हैं कि जितने भी आयंस वो स्फेरिकल मान के चल रहे हैं और कैटायंस और एनायंस वो एक दूसरे को टच करते हुए हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक कैटायंस दूसरे एनायंस को, एक कैटायन दूसरे एनायन को क्या करता हो, टच करता हो। और यहाँ पे दूसरा जो लिया है कि एनायंस को टच ना करता हो, क्योंकि सेम चार्ज होते हुए एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। हम बात कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी ज़्यादा कब हो, स्टेबिलिटी ज़्यादा जब होगी कि स्फेरिकल मान लिया और कैटायंस और एनायंस एक दूसरे को क्या करते हो, टच करते हो, और एनायंस एक दूसरे को टच ना करते हो। और तीसरा अजम्पशन हम ले लेते हैं इसके अंदर, मैक्सिमम नंबर ऑफ cations surrounded by
एनायंस और वाइस वर्सा। यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैटायन के सराउंड में एनायंस मिलने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एनायंस के सराउंड में हमें क्या मिलने चाहिए, कैटायंस मिलने चाहिए। तो ये हमने एजम्पशंस ले लिया और यहाँ पे ऐसी अगर सिचुएशंस होगी तो हमारा आयनिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे हमने ये जो रेशियो निकाला इसके अंदर, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा इसके अंदर कि ये हमारा कोई भी कैटायन है और इसके सराउंडिंग में ये मैंने क्या ले लिया, इसके अंदर एनायंस ले लिए। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, इसके अंदर एनायंस ले लिया। इसके अंदर यहाँ पे हम मान के चलें कि ये वाला जो और ये वाला जो डिस्टेंस है इसके अंदर, यानी कि जो हमारे पास कैटायंस का रेडियस हमने क्या ले लिया, स्मॉल आर, और ये जो ले लिया हमने सफियर का जो ले लिया कैपिटल आर। देन हम यहाँ पे एक टेबल चेक करते हैं कि हमें जो रिलेशंस मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा। तो ये टेबल नोट कर लेंगे, इससे ज़्यादा यहाँ पे और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी नहीं। कि जो हमारा रेडियस रेशियो मिलेगा हमें, रेडियस रेशियो वो किस तरह से मिलेगा, वो मिलेगा 0 से लेकर के 0.155। अगर इस आर की और इस आर की रिलेशंस है, जैसे हमने मान लिया इसके अंदर कि जो आर है स्मॉल आर विच इज इक्वल टू 0.155 आर के बराबर आ जाता है इनका रिलेशंस, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके अंदर 0 से लेकर के 0.155 होगा। देन इसकी जो शेप रहेगी वो लीनियर रहेगी और उसका कोऑर्डिनेशंस नंबर कितना होगा, 2 होगा। अगर यहाँ पे कहने का मतलब इसके जो कोऑर्डिनेशंस नंबर, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे कोऑर्डिनेशंस नंबर। कहने का मतलब अगर किसी कैटायन को सिर्फ 2 ही सफियर, किसी कैटायन को 2 ही अगर एनायंस टच करते हैं तो उस टाइम उसका जो शेप होगी वो लीनियर और जो उसका रेडियस रेशियो आएगा उस रेंज में आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, एक कैटायन को 2 एनायन सराउंड कर रहे हैं तो उस टाइम पे लीनियर इसकी क्या होगी, शेप होगी। और ये जो रेडियस रेशियो आएगा, आपने करना क्या है यहाँ पे, रेडियस रेशियो अगर आपको वैल्यू दे देती है कि इसके बीच में कोई वैल्यू दे दी जाए तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 2 रहेगा। अगर इसी तरह से आपका रेडियस रेशियो आ जाता है 0.155 टू 0.225, देन ये जो होगा ट्रायंगुलर होगा, ट्रायंगुलर रहेगा और इसका कोऑर्डिनेशंस नंबर 3 रहेगा। कहने का मतलब आपका आंसर जो है या जो रेशियो है RC डिवाइड बाई RA, जो रेशियो अगर इस रेंज में आ जाता है तो इट मीन्स आपका कोऑर्डिनेशंस नंबर क्या रहेगा, 3 रहने वाला है। अगर इसी तरह से आपका जो RR है वो वैल्यू आ जाती है 0.225 से लेकर के 0.414 रेंज में आ जाती है, तो ये टेट्रागोनल रहेगा। कैसा रहेगा, ये टेट्राएड्रल कह सकते हैं इसको, टेट्राएड्रल रहेगा। और इसका जो कोऑर्डिनेशंस नंबर होगा वो कितना रहेगा, 4 रहेगा। अगर इसी तरह से आपका जो रेडियस रेशियो है, रेडियस रेशियो 0.414 से लेकर के 0.732 की रेंज में आ जाए, देन जो होगा वो ऑक्टाएड्रल रहेगा। देन क्या होगा इसके अंदर, ऑक्टाएड्रल रहेगा, ऑक्टाएड्रल, जिसका कोऑर्डिनेशंस नंबर कितना होगा, 6 होगा, जिसका कोऑर्डिनेशंस नंबर कितना होगा, 6 होगा। और अगर आपका जो RR है वो आपका 0.732 से लेकर के 1 आ जाए, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा, BCC टाइप का रहेगा और जिसका कोऑर्डिनेशंस नंबर क्या होगा, 8 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जो वैल्यू दी मिलेगी आपने उससे कोऑर्डिनेशंस नंबर या स्ट्रक्चर बताना होगा, तो आप डायरेक्ट इस टेबल से बता सकते हो। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि इस आर को हमने स्मॉल आर लिया, सफियर के आर को कैपिटल आर लिया और इनके बीच में रिलेशंस आएगी, इसके अंदर ये आ जाती है, तो आप इसका मतलब समझ जाओगे कि वो किसके लिए आर लग रही है, वो यानी कि इससे लेकर के अगर इस रेंज तक आ जाती है तो ट्रायंगुलर होगी। अगर इससे इसके बीच में, मैं दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ यहाँ पे, कि अगर आपका रेडियस रेशियो आता है 0 से लेकर के 0.155 तो लीनियर स्ट्रक्चर रखेगा और उसका कोऑर्डिनेशंस नंबर 2 होगा।
अगर रेडियस रेशियो आपका आ जाता है 0.155 से लेकर के 0.225 आ जाता है तो ट्रायंगुलर होगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। अगर रेडियस रेशियो आ जाता है आपका 0.225 से लेकर के 0.414 तक आ जाता है तो इसका मतलब वो टेट्राहेड्रल होगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा, या आप ये कह सकते हो उसके नेबर एटम रहेंगे 4 रहेंगे, नेबर आयंस एनायंस। अगर हम बात करें आर की वैल्यू 0.414 से लेकर के 0.732 आ जाती है तो इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर जो होगा ऑक्टाहेड्रल होगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, या नेबर एटम या नेबर आयंस या नेबर के साथ साथ में टचिंग आयंस भी कह सकते हो 6 रहेगा। रेडियस रेशियो जो है अगर आपका 0.732 से लेकर के 1 तक आ जाता है तो उसकी रेंज क्या रहेगी, बीसीसी टाइप की, और उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना रहेगा, 8 रहेगा। तो यहाँ से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इसको यहाँ पे स्टार से हाईलाइट करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं और इससे ज़्यादा कुछ इसके अंदर रहेगा नहीं, तो ये आप नोट करेंगे और इसी तरह से लगातार लेक्चर देखते रहेंगे। इन सभी लेक्चर का मैंने लिंक दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शंस में, अगर इससे पहले के लेक्चर चेक करने तो हम अपने डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। थैंक्स अ लॉट।